केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा अपने कैंप कार्यालय पर की गई प्रेस वार्ता दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती कराने के आदेश पर अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने शुक्रवार को 69,000 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करते हुए आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती कराने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार ने भर्ती प्रक्रिया भी आज से शुरू कर दी है। पेश है मिर्जापुर से जिला संवाददाता तौसीफ अहमद की खास रिपोर्ट। क्या कहना है? जी 69,000 शिक्षक भर्ती के जिस प्रकरण में पिछले कई महीनों से लगातार पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस विषय का समाधान निकालते हुए आदेश पारित किया है और आरक्षण की जो विसंगति हुई थी उसका समाधान किया है। और आज ही से जो हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो इस विसंगति के कारण प्रभावित हुए थे, उनके भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सरकार के इस कदम के लिए मेरी पार्टी अपना दल की ओर से करती हूँ और उनको आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे पिछड़ा और दलित वर्ग के अभ्यर्थी थे जो इस विसंगति के कारण जिनका भविष्य अंधकार में था, सरकार ने आज उनके साथ न्याय किया है। हम सरकार के बहुत आभारी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को भी मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इस मामले के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए पिछड़ा वर्ग के आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया है। देखिए, मैंने इस विषय को एक लंबे समय से निरंतर, अब 1-1.5 साल हो गया है, मैं निरंतर इस विषय पर बातचीत कर रही थी हमारे सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी, उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया के साथ भी, और एक सकारात्मक रुख ही रहा सभी हमारे बीजेपी के टॉप लीडरशिप का भी और सरकार के शीर्ष स्तर पर भी। समय ज़रूर लगा, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने इस पूरे विषय के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और आज इसका समाधान निकालते हुए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया है। अगर आए तो उससे बचाव के यही तरीके हैं, लेकिन चुनाव करना है नहीं करना है ये चुनाव आयोग ने तय करना है। हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन जो ओमिक्रॉन का जिस तरीके से उसके बारे में जो विशेषज्ञों की राय आ रही है कि शायद फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है, मुझे लगता है कि ये फैसला चुनाव आयोग ने करना है और हम सब उनके फैसले के अनुरूप काम करेंगे। मैम, छात्रों ने बहुत संघर्ष किया, लाठियां भी खाई। उस पर लाठी जब चल रही थी तो उस समय कोई नेता क्यों नहीं बोला कि मुख्यमंत्री जी या लाठी मत चलवाइए, आप उनको डायरेक्ट दे दीजिए उनका हक। देखिए, अब मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपने स्रोतों से भी पता कर सकते हैं। इस बात को कहा है कि चुनाव को टाल दिया जाए, ओमिक्रॉन के वेरिएंट की बहुत ज़्यादा संक्रामकता जिस तरीके से बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी पार्टी की तरफ से आपकी क्या राय है? क्या चुनाव को टाला जाना चाहिए? तो ये जनहित में है। देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है तो हम सभी को जो हमारे इस ओमिक्रॉन का जो ये नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जहाँ तक इससे बचाव की बात है तो जो हमारे स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, हमारे एम्स के डायरेक्टर ने 2 बातें कही हैं जो हमारी सरकार भी बार बार कह रही है कि 2 ही तरीके हैं। एक, जो हमारा कोविड उपयुक्त व्यवहार है उसका हम पालन करें, और दूसरा, वैक्सीनेशन जिसने भी नहीं कराया है वो कराए। ये ओमिक्रॉन नहीं, देखिए, ये विषय काफ़ी लंबे समय से 1-1.5 साल से लटका हुआ था और छात्र आंदोलन कर रहे हैं आज लगभग 5 महीने से। समय लगा है, इसमें कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन अंत भला तो सब भला। सरकार ने इस विषय का निस्तारण किया है। मैं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निरंतर इस बात के लिए आश्वस्त भी कर रही थी
कि हमारी बातचीत सरकार के स्तर पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस विषय को लेकर गंभीर है और मुझे प्रसन्नता है कि